नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अयोध्या से लौटते ही पीएम मोदी का पहला बड़ा ऐलान, 1 करोड़ घरों को दी यह सौगात। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने इस स्कीम को भगवान राम से जोड़ते हुए कहा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। पीएम मोदी ने आगे लिखा, इसलिए अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 45 मिनट चली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा। 12:10 संकल्प के साथ शुरू हुई विधि। आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया साष्टांग प्रणाम। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। श्री राम विग्रह के प्रथम दर्शन भी हो गए हैं। पीएम मोदी ने आरती के साथ पूजा की शुरुआत की थी। उनके साथ गर्भगृह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। दोस्तों सुबह मंत्रोच्चार के साथ रामलला को जगाया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ मंगलाचरण हुआ। 10 बजे से शंख समेत 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। दोपहर 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य विधि शुरू हुई। 84 सेकंड में ही मूर्ति में प्राण स्थापना हो गई। दोस्तों मंत्रोच्चार के साथ ही श्री रामलला के चरणों में जल छोड़ा गया, फिर अक्षत और पुष्प चढ़ाए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर वर्ल्ड मीडिया का क्या रहा रुख। बीबीसी ने लिखा, जहां मस्जिद ढहाई वहीं मंदिर का उद्घाटन। अल जजीरा ने लिखा, मुस्लिमों में डर बढ़ा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। दुनिया भर की मीडिया ने इस कार्यक्रम को अपने अपने नजरिए से कवर किया। ब्रिटेन के मीडिया हाउस बीबीसी ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ढहाई हुई मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण किया। वहीं कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा ने राम मंदिर की खबर को यह हेडलाइन दी कि मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, मुस्लिमों को अपने भविष्य का डर बढ़ा। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने राम मंदिर को प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू फर्स्ट भारत की जीत बताया। सीएनएन ने मंदिर को विवादित बताते हुए लिखा कि भारत के मोदी ने विवादित मंदिर का उद्घाटन किया। पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते भारत को दर्शाते मंदिर का उद्घाटन किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जी और सोनी का मर्जर हुआ कैंसिल। सोनी ने जी से 778 करोड़ रुपए मांगे। जी के एमडी गोयंका बोले, यह प्रभु का संकेत। जी हां दोस्तों, जी के साथ सोनी ने अपना मर्जर कैंसिल कर दिया है। दिसंबर 2021 में इन दोनों कंपनियों ने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया था। अगर यह मर्जर हो जाता तो जी प्लस सोनी 24% से ज्यादा की व्यूअरशिप के साथ देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन जाता। सोनी ने मर्जर खत्म करने के लिए जी को आज 22 जनवरी को डील कैंसिल करने का लेटर भेजा है। जी पर शर्तों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए $90 बिलियन यानी कि करीब 748 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस भी मांगी गई है। जी ने लेटर मिलने के बाद बोर्ड मीटिंग की। बोर्ड सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहा है। सोनी के दावों को खारिज करते हुए जी ने सोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी संकेत दिया। वहीं जी के एमडी पुनीत गोयंका ने डील कैंसिल होने को प्रभु का संकेत बताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के लिए दान पर टैक्स में मिलेगी छूट। इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत मिलेगा फायदा। ट्रस्ट की ऑनलाइन वेबसाइट पर कर सकते हैं दान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं तो आप इस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा भी ले सकते हैं। सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G से राम मंदिर के रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की 50% रकम पर इनकम टैक्स छूट मिल सकती है। सीए आनंद जैन बताते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत सभी टैक्स पेयर्स जैसे कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, कंपनियां या फर्म धार्मिक संस्थानों को धन दान करके टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि आप हर जगह डोनेशन देकर टैक्स डिस्कशन क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान बोला राम मंदिर भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है। कहा यह मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश, खतरे में ज्ञानव्यापी मस्जिद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। यह मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। ध्वस्त मंदिर की जगह पर राम मंदिर आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक की तरह बना रहेगा। भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा, धार्मिक सद्भाव और
क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने तोड़ दिया था। अफसोस की बात है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया बल्कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राम की पौड़ी पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। कल से भक्तों के लिए खुल गया है मंदिर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद सोमवार 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूजा में पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 6 यजमान शामिल रहे। 51 इंच की नई मूर्ति पिछले सप्ताह ही मंदिर में रखी गई थी। मोदी दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्र और लाल अंग वस्त्र लेकर मंदिर पहुंचे थे। वहीं दोस्तों इसके बाद शाम को राम की पौड़ी पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। कल यानी कि मंगलवार यानी कि आज से भक्तों के लिए रामलला का मंदिर खोल दिया गया है, यानी कि कोई भी श्रद्धालु अब मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी ने 2023 की बेस्ट T20 टीम का ऐलान किया। 4 भारतीयों को दी जगह, रोहित शर्मा और विराट कोहली लिस्ट में नहीं। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने सोमवार 22 जनवरी को 2023 की बेस्ट मेंस T20 इंटरनेशनल टीम की घोषणा कर दी। भारत के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह टीम में शामिल किए जाने वाले 3 अन्य भारतीय हैं। इसके अलावा निकोलस पूरन, फिलिप सॉल्ट और सिकंदर राजा जैसे प्लेयर्स को भी मौका दिया गया है। दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सूर्यकुमार यादव के लिए वनडे क्रिकेट काफी खराब रहा है, लेकिन T20 में उन्होंने 2023 में कमाल की बल्लेबाजी की। सूर्यकुमार ने पिछले साल 18 मैचों में 737 रन बनाए और 2 शानदार शतक भी लगाए। यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में सिर्फ 56 गेंदों पर शतक लगाया था। उसके शतक के दम पर भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबरी पर खत्म करने में कामयाब हुआ था। दोस्तों बात करें साल 2023 की बेस्ट T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल खिलाड़ियों की, तो इनमें यशस्वी जायसवाल, फिलिप सॉल्ट, निकोलस पूरन, सूर्यकुमार यादव, मार्क चैपमैन, सिकंदर रजा, अल्पेश रमजानी, मार्क अडायर, रवि बिश्नोई, रिचर्ड नगवर और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। इस टीम में निकोलस पूरन को विकेटकीपर बनाया गया है, जबकि सूर्यकुमार यादव को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कांग्रेस को दी राहत। राहुल गांधी की जनसभा में होंगे शामिल। 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी यात्रा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। अब देश में लोकसभा चुनाव की राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस महीने के आखिर में बिहार में प्रवेश करेगी। 29 जनवरी को राहुल गांधी किशनगंज में पहली जनसभा करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी राज्य में अपनी न्याय यात्रा के दूसरे दिन 30 जनवरी को राहुल गांधी पूर्णिमा में जनसभा करेंगे। पूर्णिमा की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस के नेता और MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने दी है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि राहुल की यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल घटक दलों के कई अन्य नेता शामिल होंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा अन्य नेताओं को भी न्योता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या अब नई इन्वेस्टमेंट थीम बनी। रियल एस्टेट के दाम 5 साल में 10 गुना तक बढ़े। प्रवेग जैसी कंपनियों के शेयर 60% से ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के ऐलान के बाद से अयोध्या में जमीन की कीमतें 5 से 10 गुना तक बढ़ गई है। यह तो बस शुरुआत है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में 3 से 4 लाख टूरिस्ट हर दिन पहुंचने की उम्मीद है। जैसे जैसे यहाँ टूरिस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे टाउनशिप और होटल्स में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रियल एस्टेट प्रोसेस में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। रियल एस्टेट के साथ इससे जुड़े शेयरों में भी तेजी है। दोस्तों 10D सिटी होटल और रिसोर्ट बनाकर किराए पर देने वाली कंपनी प्रवेग का शेयर बीते 1 महीने में 63% बढ़ चुका है। वहीं अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग बना रही कंपनी अपोलो सिंदूरी होटल्स का शेयर 47% से ज्यादा चढ़ चुका है। इसके अलावा IRCTC के शेयरों में भी करीब 20% की तेजी आ गई है।